डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल दिखने में कैसा होगा? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। Welcome to another production of Property Gupshup. Just today I stumbled across few images quite by accident actually, and it really warmed my heart to see them because उन images में 3D computer rendered imagery जो है present की जा रही थी of Nova Care Hospital, which is going to be the first and the biggest private hospital in DHA Rawalpindi in Islamabad, on the biggest road that DHA has to offer in Rawalpindi in Islamabad, and that is the 150 feet wide DHA expressway which connects to Islamabad highway to the T. DHA फेज़ 5 को क्रॉस करती है, फिर DHA फेज़ 6 में जाती है, और आगे इसके एक सड़क जो है वो भी रिसेंटली बन रही है जो आपको फ्यूचर में DHA वैली जो है, जिसको आप DHA फेज़ 7 कहते हैं, वहाँ भी लेकर जाएगी। ठीक है, आपको स्क्रीन पे इस वक्त वो इमेजरी जो है, इमेजेस जो है एक्चुअली नज़र आ रहे हैं। यू गाइस कैन चेक आउट द टॉल बिल्डिंग एंड द ग्लास विंडोज़ of this building. इनमें से मेरी जो सबसे फेवरेट है इज़ दिस वन विच यू आर सीइंग राइट नाउ। देयर इट इज़ द 150 फीट वाइड DH एक्सप्रेसवे। आपको पीछे जो मकान नज़र आ रहे हैं, घर नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली सेक्टर B वाला एरिया है। और जो लोग वैसे थोड़ा फेमिलियर हैं DHA फेज़ 5 से, तो इस बिल्डिंग के पीछे आपको एक वेकेंट एरिया नज़र आ रहा होगा, थोड़ा डिप्रेशन में है। ये वेकेंट एरिया आपको अभी भी नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनली शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की साइट मैप्स पे मार्क हुई होती थी। ठीक है, बट आई थिंक दैट स्टोरी इज़ डन एंड डस्टेड नाउ। 170 फीट डीप जो है ये एरिया है। फिर उसके बाद एक डी रेजिडेंसिया का भी यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, बट अब वो भी जो है वो पुल डाउन हो गया हुआ है। तो आई थिंक अगर आई रियली होप कि ये जगह वेकेंट ही रहे, बिकॉज आई थिंक इट रियली हेल्प द फ्लो ऑफ विंड। अगर स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो आई थिंक इसको वेकेंट रहना चाहिए। एनीवेज, लेट्स गो बैक टू नोवा केयर हॉस्पिटल। 250 बेडेड कैपेसिटी है जी इसकी, एक्सटेंडेबल मे बी इन द फ्यूचर टू 450 बेडेड कैपेसिटी एज वेल। मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री जो है उनकी सब्सिडरी कंपनी है बेसिकली नोवा केयर हॉस्पिटल्स, जिनके तहत ये बिल्डिंग जो है वो बन रही है। 110 मिलियन US डॉलर्स जो हैं वो इसके ऊपर लगाए जाएंगे। एक UK बेस्ड हॉस्पिटल है, इम्पीरियल कॉलेज हॉस्पिटल, समथिंग लाइक दैट, ट्रस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, आपको इसकी इमेज जो है वो इसमें हम दिखा देंगे ताकि आप लोग नाम देख सकें। ये बेसिकली नोवा केयर हॉस्पिटल को एडवाइस कर रहे हैं ऑन द स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन कि ये सिर्फ DHA के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा नहीं है, बल्कि इर्द गिर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लोज विसिनिटी में भी जो है उन जो हाउसिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको भी ये सर्व करेगा। और जस्ट टुडे फ्राइडे को ही आज मैं एक क्लाइंट को जो है विज़िट करा रहा था, आई शोड हिम द साइट ऑफ नोवा केयर हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि शुक्र है, यहाँ भी हमारे वैसे DH2 में रहते थे, उन्होंने कहा जी शुक्र है कि इधर भी कोई हॉस्पिटल जो है वो आ रहा है, चूँकि क्लोज बाय अच्छा हॉस्पिटल में फौजी फाउंडेशन मिलता है। ठीक है, अगर आप फौजी फाउंडेशन देखें, अगर आप DH2 में रह रहे हैं तो ये आपको बहुत करीब जो है वो पड़ेगा। एंड इमेजिन द ग्रोथ दैट दिस बिल्डिंग, दिस हॉस्पिटल, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गोइंग टू ब्रिंग टू DHA फेज़ 5 इन इस्लामाबाद। ठीक है, ख़ास तौर पे जो 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं इन 10 ईयर्स टाइम, व्हाट डू यू थिंक? आज 8 मरला की प्राइस 9 करोड़ से लेके गोज़ ऑल द वे टू 12 करोड़। अगर कोई बड़ा प्लॉट हो, कॉर्नर प्लॉट हो, तो वही 14-15 करोड़ की भी बात वहाँ पे हो जाती है। इमेजिन द प्राइस इन 10 ईयर्स टाइम। ठीक है, व्हाट इज़ 10 ईयर्स बाय द वे, गोज़ बाय जस्ट लाइक दैट। ठीक है, हमें लगता है इन फोर साइड के बहुत ज़्यादा टाइम है, बट इन हाइट साइड व्हेन वी लुक बैक इट्स नॉट दैट, मतलब ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो गुजर गया है। ठीक है, लुक्स लाइक कि इन ब्लिंक ऑफ एन आई टाइम जो है वो गुजर गया है। ठीक है, इमेजिन करें कि ये 8 मरला के प्राइजेस जो मैंने आपको बताई हैं कि 10 साल बाद कितनी होंगी। 4 मरला कमर्शियल प्लॉट की प्राइजेस कितनी होंगी, जो 3 करोड़ 10 लाख से शुरू होता है, 4 करोड़ 25 लाख तक जाता है। इमेजिन, देन इमेजिन इन 10 ईयर्स टाइम यहाँ पे रेजिडेंशियल सेक्टर्स में क्या एक्टिविटी हमें नज़र आ रही होगी। सेक्टर D में जो बिल्कुल साथ है, इसके एक साइड पे DH एक्सप्रेसवे है, दूसरी साइड पे सेकंड एवेन्यू है सेक्टर D का, जिसमें 2.5 करोड़ से लेकर आपको 3, 20, 25 तक रेजिडेंशियल प्लॉट मिलते हैं एक कनाल के। 10 मरले का प्लॉट यहाँ पे सिर्फ 2 गलियाँ हैं, आपको 180-185 का जो है वो मिलता है। इमेजिन कि सेक्टर F1 जो बिल्कुल इसके सामने है, जो भी नॉन डेवलप है, आपको टीले नज़र आते हैं वहाँ पे आपको 2 करोड़ का प्लॉट मिल जाता है, या तो टीले में होगा या मौके पे होगा। इमेजिन कि यहाँ पे पोजेशन हो चुकी हुई है, ऑब्वियसली हम देखेंगे 4-5 ईयर्स टाइम में पोजेशन हो जाएगी, लोग यहाँ पे 10 ईयर्स टाइम रह रहे होंगे। इमेजिन यहाँ पे 10 मरले और कनाल के प्लॉट की क्या प्राइस होगी। इस वक्त 10 मरले का प्लॉट वहाँ पे 130-135 का है।
ठीक है। सेक्टर एफ में जहाँ पे 5, 8, 10 और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, 110, 125 के बीच में आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है, 140, 150 के बीच में आपको 8 मरले का प्लॉट मिलता है, 180 टू 25 के बीच में आपको 10 मरले का प्लॉट वहाँ पे मिलता है, 250 350 के बीच में आपको कनाल का प्लॉट मिलता है सेक्टर एफ में, ठीक है। उसके सामने हमारे पास सेक्टर जे है जहाँ पे 10 मरले का प्लॉट आपको एक 80-85 का मिल रहा है, आजकल ये 2 के ऊपर गए हुए थे। सेक्टर जी और एच में आपको 2.5 करोड़ से लेकर 3, 20, 25 के बीच में जो है प्लॉट मिल जाता है। कॉर्नर का प्लॉट इनफैक्ट आपको वहाँ पे 3 करोड़ मिल जाता है। इमेजिन 10 सालों में इन प्लॉट्स की क्या प्राइजेस होंगी, और इन यहाँ पे DHA फेज़ 5 में क्या रेजिडेंशियल एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी हम देख रहे होंगे। बाय द वे दिस इज़ नॉट द ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ गोइंग टू चेंज DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद। वी हैव द हेड ऑफिस देयर एज वेल, वी हैव द मैकडोनल्ड साइट देयर एज वेल, ठीक है। हमारे पास सॉफ्टवेयर पार्क है, इससे पहले आता है। हमारे पास पंप की साइट है जो इससे पहले आती है, ठीक है। जब भी हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है तो इर्द गिर्द की लोकेलिटीज़ की प्राइजेस इंक्रीज़ हुई हैं। इस टाइम में मैंने देखा DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद में हेड ऑफिस का काम शुरू हुआ, DHA एक्सप्रेसवे के 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स ने, क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज़ होगी। रिसेंटली रिवर व्यू रोड का काम जो है वो अपनी कंप्लीशन की तरफ है। आप देखें कि सेक्टर सी की चंद गलियाँ मकबूल होगी, उनके रेट्स इंप्रूव जो है वो हो गई। ये हॉस्पिटल आया, लोग सेक्टर डी की तरफ रुख करना शुरू हो गए, ठीक है। सो 2026 में ये हॉस्पिटल ओपन हो रहा है। आप इमेजिन करें कि उस वक्त क्या रेट्स आपको मिल रहे होंगे सेक्टर डी के और इन तमाम सेक्टर्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स का जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। आप देखें APS स्कूल जो है वो ओपन हुआ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें APS के पास जो है वो घर चाहिए या प्लॉट चाहिए, ठीक है। मेरा इस तरह का बहुत जो है रिसेंटली एक्सपीरियंस जो है वो हुआ है। तो DHA फेज़ 5 इज़ प्राइम्ड to be the next big thing as far as DHA डेवलपमेंट इस्लामाबाद इज़ कंसर्न। और ये हॉस्पिटल जो है ये आप कह लें कि रेजिडेंशियल एक्टिविटी को अट्रैक्ट करेगा, ना सिर्फ फेज़ 5 में बल्कि आगे फेज़ 6 में भी, जहाँ पे आपको 10 मरला के रेट पे आजकल कनाल मिल रहा है, पोजेशनेबल, आज लें कल घर बनाएं। पोजेशन चार्जेस जो हैं तकरीबन मिलियन तक होते हैं, कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ है, ठीक है। B3 पे क्या पड़ेगा, C1, C2, C3 एक्सटेंशन पे क्या पड़ेगा, फ्यूचर में DHA वैली में जो नाउ नोन एज DHA फेज़ 7 वहाँ पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा रेजिडेंशियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो ऑन दैट नोट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, विल कीप डूइंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।